आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड का और आलू का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। और ये मैंने बनाया है ब्रेड आलू पैटीज़। इतनी कुरकुरी है बाहर से और अंदर से इतनी टेस्टी लगती है खाने में कि आप एक बार खाएंगे बार बार खाना पसंद करेंगे। रेसिपी को बनाते हैं, झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। यहाँ मैंने लिया है 2 आलू। इनको उबालने के बाद इतना मैंने मैश कर लिया है कि एकदम से पूरा मैश हो गया है। अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है जब अच्छे से मैश हो जाता है। तो अब मैं इन आलूओं में ऐड करने वाली हूँ नमक। तो 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ नमक ऐड किया है। इसके साथ साथ आधी छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्च ऐड करी है। इसके साथ साथ 2 चुटकी मैंने लिया है चाट मसाला। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और 1 चुटकी मैंने लिया है यहाँ पे भुना जीरा। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। चाहे तो आप इसे कूट के डाल दीजिए, चाहे आप इसको ऐसे ही डाल दीजिए। और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे डाला है हरा धनिया और इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। हरा धनिया आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं, लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। तो ये हो गई रेडी हमारी फिलिंग। अब चलते हैं ब्रेड की तरफ। यहाँ मैंने एक बोर्ड पे ब्रेड ले ली हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 4 स्लाइसेस ब्रेड के और इसको मैं 2 में डिवाइड कर लेती हूँ। तो ये हो गए 2 में डिवाइड। अब एक के ऊपर एक आप इस तरीके से इसको प्लेस कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई ग्लास है इस तरीके से जो इतना चौड़ाई का हो तो आप उससे इसको कट कर लीजिए। तो ये आसानी से कट हो जाएगा। ये देखिए बहुत आसानी से ये कट हो गया। तो 2 ब्रेड के स्लाइस अगर आप करेंगे तो एक बार में एक जैसे 2 स्लाइस आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया एक रेडी। इसी तरीके से अब मैं दूसरा भी इसको कट कर लेती हूँ। तो ये भी मेरे दूसरा भी रेडी हो गया है और इसको मैं थोड़ा अलग कर लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को साइड कर लेते हैं। अब ये जो ब्रेड बचे हैं इनको हमें फेंकना नहीं है, इन्हें हमें क्या करना है बिल्कुल इस तरीके से तोड़ लेना है और इसके बनाने हैं ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए क्या करना है, इसको उठा के आपको सीधा ब्लेंडर में डाल देना है और इसको मिक्सी में चला लेना है। तो जो भी बची कुची ब्रेड है वो सब आप इसमें डाल दीजिए और मिक्सी में चला लीजिए, वो हमारे ज़रूर काम आएगी। और अब मैं यहाँ पे इस तरीके से स्लाइसेस रख लेती हूँ। ये आलू की फिलिंग भी बिल्कुल रेडी है, एकदम झटपट रेडी हो गई है। तो अब मैं इसके ऊपर इसमें प्लेस कर देती हूँ। तो बहुत अच्छे से आपको इसे फिल करना है। और जब ये इस तरीके से फिल हो जाएगी आपको दूसरा वाला स्लाइस लेके इसके ऊपर रख देना है। तो एक पैटी की तरह बन जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया। इस तरीके से एजेस जो हैं आपको अच्छे से क्लोज कर लेनी है। फिनिशिंग तभी आती है तभी जब आप एजेस भी क्लोज कर लेते हैं। तो ये हो गया एक हमारा रेडी। इसी तरीके से मैं दूसरा भी बना लेती हूँ। तो एक पूरा चम्मच भर के मैंने ली है फिलिंग और इस तरीके से मैं इसमें लगा देती हूँ। और ये हो गया हमारा दूसरा भी रेडी। अब हम करते हैं एक स्लरी तैयार। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने मैदा डाली है और इसमें मैं इतना पानी डालूँगी कि ये पतली सी एक स्लरी बन जाए। मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए, पतली सी एक स्लरी बन के तैयार हो जाए। तो इस तरीके से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा और पानी डालना होगा इसमें, तो आप थोड़ा और पानी इसमें डाल देंगे और इसकी एक पतली सी स्लरी बनाएंगे। तो जब ये स्लरी तैयार हो जाएगी
ये देखिए मेरे पास अब ये ब्रेड क्रम्स तैयार हैं और ये स्लरी बिल्कुल रेडी हो गई है, इतनी कंसिस्टेंसी मैंने रखी है। तो अब हम लेते हैं ये जो हमने पैटी बनाई थी, इसको मैं इस तरीके से डिप कर देती हूँ चारों तरफ, हर तरफ से इस तरीके से इसमें लग जाना चाहिए। और इसके बाद मैं इसे इसमें कोट कर देती हूँ ब्रेड क्रम्स से। तो साइड्स भी आप इससे अच्छे से कवर कर लेंगे और इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे तो इसकी शेप भी बनी रहेगी और जितने भी ब्रेड क्रम्स हैं इसके ऊपर चिपक भी जाएंगे। तो यहाँ रह जाए वहाँ पे आप थोड़ा सा और लगा सकते हैं और इसको रेडी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल झटपट से बन गए हैं, एकदम से आसानी से। तो मैंने यहाँ पे दोनों बना के रख लिए हैं। अब आप चाहें तो इसको प्लेस कर सकते हैं फ्रीज़र में, डीप फ्रीज जैसे होता है, फ्रीज़र होता है उसमें आप एयरटाइट कंटेनर में डाल के इसको फ्रीज़ कर लीजिए। तो जब भी खाना हो तभी आप निकाल के खा सकते हैं, 6-7 दिन तक ये ख़राब नहीं होगा। और एकदम से बनाना है तो ऑयल गरम करते हैं। तो इस लेवल पे मैंने ऑयल गरम किया है कि डालते के साथ ही हल्के से बुलबुले आ गए हैं और इसको इस तरीके से थोड़ा शेप दे के मैं इसमें फ्राई कर लेती हूँ। तो जब मेहमान आने हो तो आप पहले से ही बना के रख सकते हैं और जब भी आपको सर्व करना हो तभी आपको बस ऑयल गरम करना है, इसको फ्राई करना है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा और इसको ऑयल में नहीं फ्राई करेंगे, हम शैलो फ्राई करेंगे तभी इसकी क्रिस्पीनेस आएगी। एकदम डीप फ्राई कर देंगे तो क्रिस्पीनेस नहीं आती है। तो ये दोनों को मैंने इस तरीके से प्लेस कर दिया है और जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा मैं इसको चेंज कर लूँगी ताकि ये दूसरी तरफ से भी पकना शुरू हो जाए। तो अब आप देखेंगे ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। थोड़ा चम्मच से मैं इस तरीके से ऑयल ऊपर कर देती हूँ ताकि जो ऊपर से भी थोड़ा बहुत बचा होगा, क्रिस्पी होने से बचा होगा, वो पूरा अच्छे से पक जाएगा। तो बस ये लगभग 2 से 3 मिनट में ही रेडी हो जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगती है, एकदम से करारा क्रिस्पी सा बन जाता है। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। जो एक्सेस ऑयल है वो भी ऐसे ही निकल जाएगा, ज़्यादा एक्सेस ऑयल इसमें नहीं रहता है। तो ये हो गया रेडी। मैंने इसको सर्व किया है टोमेटो सॉस के साथ, आप चाहें तो इसे शेज़वान सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मेयोनेज़ के साथ सर्व कीजिए कि खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज लगता है। एकदम बाहर से कुरकुरा सा है और जब इसको काटेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ेदार आएगा। और ये देखिए ये बिल्कुल बन के रेडी हो गया। अंदर से इतनी अच्छी स्टफिंग है, इतनी स्मूथ स्टफिंग रहेगी कि आपको खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये रेसिपी आपको पसंद आए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। यूँ तो आपने ब्रेड रोल कई तरीके से खाए होंगे, लेकिन आज मेरे तरीके से एक बार बनाएंगे तो ये इतने चटपटे, इतने लजीज बनेंगे कि आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो हम एक पैन में 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो यहाँ पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे 1 छोटी चम्मच भर के मैं जीरा डाल देती हूँ और इसको हम चटकने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़े से इसको मिला लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी से जीरा चटक जाए। तो लीजिए जीरा अच्छे से चटक गया है, इससे जलने ना पाए, बस इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे 2 हरी मिर्चें, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा बिल्कुल बारीक काट के मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको भी हम जल्दी जल्दी से भून लेते हैं। तो लीजिए ये भी भुन गया है और अब मैं यहाँ पे बारीक कटी हुई प्याज 1 कप भर के डाल देती हूँ इसमें और इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं। बस प्याज ना ब्राउन नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब हम यहाँ पे आधी छोटी चम्मच हल्दी डाल देते हैं और यहाँ पे मैं 1 छोटी चम्मच डाल देती हूँ लाल मिर्ची का पाउडर, ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। यहाँ पे हम डाल देते हैं 2 चम्मच भर के धनिया का पाउडर। इसी के साथ साथ आधी छोटी चम्मच में यहाँ पे गरम मसाला डाल देती हूँ। नमक हम यहाँ पे स्वाद अनुसार डाल देते हैं या फिर आप 1/4 टीस्पून डाल दें और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी मिलाएंगे ताकि ये मसाले जलने ना पाएँ, लेकिन हाँ ये प्याज में अच्छे से लिपट जाएं।
तो ये लीजिए प्याज और मसाले अच्छे से भुन गए हैं हमारे। अब मैं यहाँ पे 3 आलू हैं ये बड़े अच्छे से उबले हुए और इनको मैंने अच्छे से घिस लिया है और इसको मैं इनमें मिला देती हूँ। तो बस अब हम इन आलूओं को जल्दी जल्दी से चला लेते हैं। अगर आपको लगता है आपका आलू बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो आप इसमें कुछ बूंदे पानी की भी डाल सकते हैं ताकि ये अच्छे से मिल सके। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी इसको चला के इस आलू और मसाला सब मिला लेती हूँ। तो ये लीजिए आलू और मसाला दोनों चीज़ें मिल गई हैं अच्छे से। अब ऊपर से मैं यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देती हूँ 1 चम्मच और इसको भी हम चला लेते हैं। तो एकदम ये आटे जैसी कंसिस्टेंसी हो गई है जैसे आटा होता है, क्योंकि हमने आलूओं को अच्छे से घिस लिया था। तो ये हो गए तैयार। अब मैं इन्हें बाउल में लगा लेती हूँ ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो ये लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं ब्रेड और इसको मैं पानी में भिगो देती हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपको पानी में भिगोना है और हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि एक्सेस वाटर निकल जाए। अब ये ले लेते हैं आलू की फिलिंग और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच भर के। ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा अगर डालेंगे तो ये फटने का डर रहता है। और अब मैं इसको अच्छे से इस तरीके से शेप दे देती हूँ। वैसे चाहें तो आप यहाँ पर इसकी एजेस को अलग कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल इसी तरीके से बना लिए हैं ये सारे। ये लगभग 8 बनाए हैं मैंने अभी। और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए तेल अच्छे से गरम कर लें और उसके बाद मैं ये एक एक करके इसमें डाल देती हूँ। चाहे तो आप इसको पहले फ्रिज में भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जब ये ठंडे हो जाएं तब आप फ्राई करें। तो बस आप ये यहाँ पे इस तरीके से ऐसे हल्के हल्के डालते जाएं और इसको अच्छे से फ्राई कर ले जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी आप इसको पलटेंगे। तो ये लीजिए ये तो हो गए तैयार एकदम बढ़िया से जल्दी से ब्रेड रोल। एकदम करारे करारे से, बाहर से इतना करारा होता है ना दोस्तों कि मज़ा ही आ जाता है। और अंदर का जो मसाला है ना आलू का, वो हमने इतना अच्छा बनाया है कि आपको बहुत पसंद आएगा। नहीं हो ब्रेड और आलू का एकदम कुरकुरा वाला नाश्ता जो झटपट बन के तैयार हो जाता है। और इसकी जो रेसिपी है इतना टेस्टी है ये कि आप एक बार खाएंगे बार बार इसको ज़रूर बनाएंगे। और हाँ, इसको आप रख भी सकते हैं, यानी कि आप स्टोर भी करके रख सकते हैं और जब भी मन हो तभी खा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक पैन में मैं 2 चम्मच ऑयल गरम कर रही हूँ और अब मैं यहाँ पे आधी छोटी चम्मच डाल देती हूँ ज़ीरा। इसको हम थोड़ा सा चटका लेते हैं। गैस की आंच आप मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। तो जब तक जीरा चटकता है मैं यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल देती हूँ। ये तीनों चीज़ें ही आधी छोटी चम्मच हैं। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं, वरना अदरक और हरी मिर्च तो आप इसमें ज़रूर डालें। तो इसको मैं अच्छे से चला लेती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से भुन गया है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक बारीक कटा हुआ प्याज। ये अच्छे से चॉप की हुई प्याज है, इसको आप डाल दें इसके अंदर और इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं। बस ध्यान रखेंगे कि इसको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का भूनना है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ मसाले डालूँगी। आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार, या फिर आधी छोटी चम्मच ही डाल दें। और इसको हम जल्दी से भून लेते हैं ताकि ये नीचे से कहीं जल ना जाए। तो ये लीजिए ये जो प्याज है और ये जो मसाले हैं कितने अच्छे से भुन गए हैं, एकदम प्याज में ना लिपट गए हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसे भूनना है और जल्दी जल्दी से आप इसको चला लें। साथ में यहाँ पे मैं 4 उबले हुए आलू हैं, उनको मैश कर लें और इसमें मैं डाल देती हूँ और इसको भी हम जल्दी से चला लेते हैं।
वैसे तो आप चाहें यहाँ पे और वेजीज भी डाल सकते हैं, लेकिन आलू से क्या होगा, एकदम समोसा कचौरी जैसे होता है ना, वैसा ही फ्लेवर आएगा। तो लीजिए मैंने सारा आलू इसमें मिक्स कर लिया है, अच्छे से मसाला लिपट चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। हरा धनिया डालते ही इसका स्वाद एकदम सुपर से ऊपर वाला हो जाता है। तो ये लीजिए मैंने हरा धनिया को भी बहुत अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब आप गैस की आंच बंद कर दें और ये जो जितना मिक्सचर है वो आप एक बाउल में निकाल लें ताकि ये जल्दी से ठंडा हो पाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने 7 से 8 ब्रेड ले ली हैं, मीडियम साइज़ की ब्रेड है ये। और अब हम इसके जो एजेस होते हैं इसको काट लेते हैं। ये एजेस थोड़े से मोटे होते हैं और जब हम इसको बनाएंगे तो फिर ये एजेस बीच में टूट जाते हैं, इसीलिए हम इसको अलग कर लेते हैं। तो देख रहे हैं आप कितने आसानी से ये सारे एजेस अलग हो गए और ये जो ब्रेड है इस तरीके से निकल आई। इसी तरीके से बाकी सारी ब्रेड का करना है। और ये जो ब्रेड का हमने साइड निकाली हैं इसको आप चूरा बना लें, मतलब मिक्सी में ब्लेंड कर लें। तो अब मैं यहाँ पे ब्रेड जो हमने अलग करी थी इसको बेल लेती हूँ। तो ये लीजिए एकदम ब्रेड अच्छे से बिल गई है। और अब ये जो आलू का बैटर हमने तैयार किया था मिक्सचर, इसको हम इस पे लगा लेते हैं। तो अच्छे से आप स्प्रेड कर दें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं स्प्रेड करें, ब्रेड के अकॉर्डिंग ही इसको स्प्रेड करें। और अब मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ। ये देखिए ये हो गया अच्छे से और ये रोल हो गया। ये थोड़ा सा कटा हुआ है तो इसकी चिंता ना करें, हल्का सा कट जाता है। और इसी तरीके से मैंने बाकी सारे ब्रेड रोल बना दिए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे पास है 2 चम्मच मैदा को पानी में घोला हुआ, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो इसमें इसको कोट कर लेते हैं हम। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाए थे उन साइड्स के, उसके साथ इसको कोट कर लेते हैं। इससे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी वाला स्वाद भी आएगा। तो आपको इस तरीके से इस जितने भी सिगार्स हैं या रोल कह लीजिए, इन सब को अच्छे से आपको इसे लपेट देना है। तो लीजिए ये तो तैयार हो गया है। और इसी तरीके से मैं बाकी सारे भी रोल कर देती हूँ। ये देखिए दूसरा भी हो गया रोल। और ये देखिए ये 8 के 8 जल्दी से तैयार हो गए हैं। तो अब आप इसे साइड में रख दें, या फिर अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो एयर टाइट बैग में या फिर किसी बॉक्स में आप बंद करके फ्रीज़र में रख दीजिए। और जब भी आपको बनाना हो तभी आप इसे उठाइए और सीधा गर्मा गर्म तेल में डाल दें। तो दोस्तों आपको रेसिपी कैसी लग रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो लीजिए हम इसको एक एक करके सारे ही फ्राई कर लेंगे। है ना कितना मज़ेदार, बहुत जल्दी से बन जाते हैं। और बने बनाए रखे हों जैसे फ्रीज़र में रखे हैं तो बस आपको उसे सीधा फ्राई ही करना है। तो अब मैं इसको थोड़ा पलट लेती हूँ, क्योंकि एक साइड अच्छे से पक चुकी है, दूसरी साइड भी पकना बहुत ज़रूरी है और एकदम इवन कलर आना भी ज़रूरी है। तो ये लीजिए ये एक तो अच्छे से रेडी हो गया है, चारों तरफ से एक जैसी ब्राउनिंग भी आ गई है ना, बिल्कुल मज़ेदार। तो ये लीजिए हमारे सारे ही सिगार्स रोल एकदम तैयार हो गए हैं। आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको समोसा खाना बहुत पसंद है तो और बनाने में बहुत झंझट लगता है तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ आटा। तो ये है एक्चुअली मैदा है, तो 1.5 कप मैंने मैदा यहाँ पे लिया है, क्योंकि जो समोसे का जो हम ऊपर की शीट होती है वो मैदे की होती है। तो मैंने यहाँ पे मैदा लिया है 1.5 कप, और ये करीबन 4 चम्मच भर के जो बड़ा वाला चम्मच होता है वो मैं डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं।
और इसको इस तरीके से पहले आपको अच्छे से बाइंड कर देना है। अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए मैदा को और जो घी हमने इसमें डाला है, इस तरीके से। तो अच्छे से आप इसको रब करते रहिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच, ये है अजवाइन का, और 1 छोटा चम्मच ही मैं नमक ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो अजवाइन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाएगा, और नमक से थोड़ा सा नमकीन हो जाएगा तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये इस तरीके से अब ये मुट्ठियाँ बन रही हैं, इसका मतलब बिल्कुल सही मोइन पड़ा है। तो अब ये नॉर्मल पानी से आपको इसे अच्छे से गूंद लेना है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। एकदम से सारे डाल देंगे तो वो ना बाइंड नहीं हो पाएगा। और इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी करके आपको इसमें मिक्स करते रहना है। लगभग आधा कप पानी लगा था मेरा, और मैं इस तरीके से आटा मैंने गूंद लिया है। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं है। इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब तैयारी करते हैं यहाँ पे फिलिंग की। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी पूरा भर के लिया है आलू। तो लगभग ये 2 बड़े वाले जो आलू होते हैं 2 हैं, और अगर मीडियम साइज़ का आलू लेंगे ना तो वो 3 या 4 हो सकते हैं। और यहाँ पे 2 चम्मच मैं मटर डाल रही हूँ, उबली हुई मटर है। तो अब हम यहाँ पे मसाले ऐड करते हैं। स्वादानुसार नमक ले लीजिए, थोड़ी सी लाल मिर्च अगर आप चाहते हैं तो लाल मिर्च ज़रूर ऐड करें। 1 छोटी चम्मच मैंने चाट मसाला यहाँ पे ऐड किया है। 1 चम्मच में यहाँ पे गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1-2 चुटकी है यहाँ पे भुना जीरा के, और थोड़ा सा ना मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी ली है। तो यहाँ पे आप ये सब चीज़ें डाल दीजिए। नमक और मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। और इसको थोड़ा सा मैं तो पहले थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ इस तरीके से। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा चटपटी होने वाली है। चाट मसाला ज़रूर डालेंगे अब इसमें। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया। हरा धनिया से ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है तो आप पुदीना भी डाल सकते हैं। और यहाँ 2 बड़े चम्मच भर के मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही हूँ, और 1.5 बड़ा चम्मच भर के मैं यहाँ पर बेसन यूज़ कर रही हूँ। तो मैं ये एडवाइस देती हूँ आपको कि आप ना बेसन इसमें ज़रूर डालिए। इससे ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, एकदम से बिल्कुल जो पंच करेगा ना फ्लेवर, तो आपको इतना अच्छा टेस्टी लगेगा। तो आप इसमें ज़रूर डालिए, ये इसकी बाइंडिंग में भी काम आएगा, इसको फ्लेवर भी बहुत अच्छा देगा, और इससे इसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और आप थोड़ा सा चख के भी देख सकते हैं। अगर आपको नमक मिर्च थोड़ा कम लगता है तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं, और अगर थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो थोड़े से आलू और बढ़ा लीजिए। तो ये हो गया तैयार हमारी स्टफिंग। तो इस तरीके से मैं इधर साइड कर लेती हूँ इसको। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी लेते हैं ऐसे हाथों में इस तरीके से, और इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। मतलब जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, इस तरीके की हम बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। और आप इस तरीके से इसको शेप दे देते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना बड़ा रोल बनाना है। तो मैंने लगभग 1 उंगली के बराबर का रोल बनाना है, तो मैंने उतना ही ये आलू को इस तरीके से रोल किया है, और उतना ही साइज़ का मैंने रखा है इसको। तो इस तरीके से आपको अच्छे से इसको रोल कर दीजिए, और ये सारे ही बन जाएंगे। और इतनी क्वांटिटी में लगभग 10 के करीब बन जाएगा। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी को आप डबल कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं सारे ही इस तरीके से बना लेती हूँ, और प्लेट में एक तरफ रख देती हूँ। अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हैं, पहले से बना के रखना चाहते हैं, तो आप ये बना के फ्रीज़र में रख दीजिए स्टोर करके। तो ये लगभग 10 के करीब बन गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम इस तरीके से फ्लावर डस्ट करते हैं, और ये जो हमने आटा मांडा था वो मैं थोड़ा सा एक बार और गूंद लेती हूँ अच्छे से। और अब मैं क्या करूँगी, ये 2 में डिवाइड कर लेती हूँ इस तरीके से। तो ये 2 डो बन जाएंगे बराबर बराबर के। एक मैं रख देती हूँ, दूसरा डो को बिल्कुल अच्छे से आपको इस तरीके से करना है कि उसका जो जोड़ है वो नहीं आना चाहिए, इस तरीके से। और जब आप ऐसे कर देंगे तो जो जोड़ होंगे जितने भी, वो सब ना अपने आप ही कवर हो जाते हैं। और इस तरीके से ये देखिए, ये बिल्कुल बनके तैयार हो गया। एक डो बिल्कुल क्लीन हो गया, एकदम स्मूथ बन जाएगा। तो अब जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको इस तरीके से बेल लेती हूँ। बेलने में ऐसा कोई झंझट नहीं है कि आपको किस तरीके की शेप हो रही है। अगर आड़ी टेढ़ी शेप हो रही है तो होने दीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि पतला पतला बेलना है हमने, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। तो अब ये बेलने के बाद इस तरीके से हुआ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे
चकोर बिल्कुल एकदम बिल्कुल परफेक्ट शेप जैसे होती है वो लाने की मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे पता है नहीं हो पाएगी। और इस तरीके से आप चकोर एक काट लेंगे। तो जितना हो सकता है आप उसकी एजेस इस तरीके से काट दीजिए ताकि सारी एजेस एकदम से क्लीन हो जाएं। तो ये बनने में भी बहुत आसानी होती है। तो अब क्या करूँगी, मुझे 1 उंगली जितना चाहिए रोल, तो मैं 1 उंगली के अकॉर्डिंग मैंने इस तरीके से इसको कट लगा लिए। और कट लगाने के बाद मैं इस तरीके से इसकी शीट काट लेती हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, 1 उंगली जितना जो है ना ये काफ़ी रहता है साइज़, मतलब अच्छा स्टैंडर्ड साइज़ लगता है, तो मैंने इतना ही रखा है। तो अब क्या करेंगे, इस शीट को मैं इस तरीके से उठा के थोड़ा सा कर लेती हूँ कि कभी ऐसा ना हो कि नीचे से चिपक जाए और रोल ना बन पाए। तो अब मेरे पास यहाँ पे स्लरी है मैदा और पानी की, तो 1 चम्मच मैदा और थोड़ा सा पानी लेके स्लरी बना लीजिए। और इसके जो एंड्स हैं, दोनों तरफ एंड्स जो होंगी उसमें आप थोड़ा थोड़ा सा लगा लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके आप लगा लेंगे। और अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो मैंने आलू के ये स्टफिंग बनाई थी और इस तरीके से मैं इसको प्लेस कर देती हूँ। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने इतना ही साइज़ क्यों रखा था शीट का भी और आलू के जो मैंने कटलेट बनाए हैं इस तरीके से, ताकि ये एकदम से प्रॉपर हो जाए, एकदम बन जाए। तो अब क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रोल करते चले जाएंगे और एंड इसको थोड़ा सा जोड़ देंगे एंड को इस तरीके से। तो ये बन के तैयार हो गया एक रोल। अब मैं एक और रोल दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से इसको रोल कर देंगे आप अच्छे से, बिल्कुल इसी तरीके से। और इसका जो एंड है वो आपको इस तरीके से कर देना है। अब क्या करेंगे, तीसरा वाला मैं बताती हूँ। अगर आपको लगता है कि एजेस खुल सकती हैं तो अब क्या करेंगे, हम इस तरीके से रोल कर देंगे। इसकी एजेस खुलने का डर होता है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से टूथपिक लगा देंगे। आपने मार्केट में भी देखा होगा या रेस्टोरेंट में या शादी में जब जाते हैं तो इस तरीके के स्नैक्स होते हैं, तो आप इस तरीके से भी इसको टूथपिक लगा कर सेव कर सकते हैं, तो ये खुलेगा नहीं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये देखिए, ये एकदम से बिल्कुल हो गया तैयार। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसी तरीके से 10 के करीब बना लिए हैं ये इस तरीके से। अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई के लिए मैं शैलो फ्राई करना पसंद करती हूँ इसको। तो थोड़ा सा तेल जब गर्म हो और इतना हो कि जैसे ही आप डालें हल्के हल्के से बुलबुले आएँ, ये नहीं कि बिल्कुल जल जाए, तब आप इसको फ्राई करने के लिए डालेंगे। तो मैं डीप फ्राई इसलिए मना करती हूँ कि डीप फ्राई में ना वो टेक्सचर नहीं आ पाता जैसा आना चाहिए। तो हमेशा आप इसको शैलो फ्राई ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा तेल ज़्यादा कर लेंगे शैलो फ्राई से, इतना कि हाफ डिप हो जाए और हाफ बाहर ही रहे। तो अब मैं इसको अच्छे से इस तरीके से पलट लेती हूँ इस तरीके से। तो आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से पलटना है इसको, और ध्यान से पलटेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो बस ये उलट पुलट करके आपको पकाते जाना है इस तरीके से। ये बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। और आप देखेंगे ना, आलू भी ऐसा नहीं होगा कि बिखर जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको बाइंड करने के लिए बेसन भी डाला है और कॉर्नफ्लावर भी यूज़ किया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, टूथपिक निकाल लेती हूँ इस तरीके से। आप चाहते हैं तो टूथपिक ऐसे ही रहने दीजिए, वो एक्चुअली पकने में थोड़ी सी दिक्कत कर देती है, इसलिए जब हल्का सा पक जाएगा टूथपिक अपने आप ही बाहर आ जाएगी इस तरीके से। तो आप चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, नहीं चाहते तो इसको लगे रहने दीजिए। तो इस तरीके से मैंने तो ये सारी टूथपिक की ना हटा दी है यहाँ से, और इसको मैं उलट पलट करके पकाऊंगी। लगभग 5 मिनट लगेगा इसको फ्राई होने में। बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी है, मीडियम हीट से थोड़ी कम पे इसको पकाना है ताकि ये अंदर से भी पक जाए और ये जले भी ना। तो इस तरीके से आपको उलट पुलट करके अच्छे से पका लेना है इसको। तो लगभग 5 मिनट हो गए हैं और इस तरीके से ये देखिए, ये बिल्कुल बनके तैयार हो गया। इसमें गोल्डन ब्राउनिंग भी हो गई है, अच्छे से पक भी गया है। तो ये तैयार हो गए हमारे समोसा रोल्स, जो बहुत ही ज़्यादा यम्मी डिलीशियस टेस्टी हैं। आप इसको ज़रूर बनाइए। जो समोसे की जो शेप होती है वो थोड़ी गड़बड़ सी हो जाती है, लेकिन ये शेप कभी गड़बड़ नहीं होगी क्योंकि ये मैंने बताई है। तो आप इसको ज़रूर देखें, ज़रूर बनाएं। छुट्टियों का टाइम है, ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत जल्दी से बन जाते हैं। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम नया नाश्ता जो आप झटपट बना सकते हैं। बाहर से एकदम क्रिस्पी है दोस्तों, और जब आप अंदर इसको तोड़ेंगे ना तो इतना सॉफ्ट है और इतना ज़बरदस्त है। आप एक बार बनाएंगे इसे बार बार बनाएंगे। तो इस नाश्ते का नाम है शेज़वान कटलेट्स। तो है ना बिल्कुल मज़ेदार क्रिस्पी शेज़वान कटलेट्स। तो इसको बनाने के लिए 4 मीडियम आकार के आलू मैंने ले लिए हैं। अच्छे से बॉईल कर लें और इसके बाद इसको घिस लें। घिसने से क्या होगा, ये बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा।
तो अब मैं यहाँ पे डालूँगी एक गट्ठी प्याज है, ये मीडियम आकार वाली प्याज, उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक छोटी चम्मच डालूँगी चिली फ्लेक्स का, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों। मैंने यहाँ पे चिली पाउडर मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो अब हम ले लेते हैं ओरिगानो सीजनिंग या फिर कह लीजिए पिज़्ज़ा वाली सीजनिंग, आप वो भी उतना ही डाल दें, मतलब एक छोटी चम्मच। तो बिल्कुल अलग तरीके से कटलेट बनेंगे दोस्तों। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गरम मसाला एक छोटा चम्मच, इससे ना बहुत अलग स्वाद आ जाएगा। इसके साथ साथ नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार या आधी छोटी चम्मच। और अब हम डालेंगे मैजिक। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ शेज़वान चटनी। तो ये चटनी मैंने पहले आपको बना के दिखाई है, ये बिल्कुल होममेड चटनी है। तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या आई बटन में, आप देख सकते हैं इसको। तो अब मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। तो है ना बिल्कुल मज़ेदार सी, इसकी जो फिलिंग है वो बिल्कुल अलग है, इसके मसाले बिल्कुल अलग है। तो मैं इसको बहुत अच्छे से पहले मिला लेती हूँ ताकि इसके जितने मसाले ना वो सारे आपस में मिक्स हो जाएं। तो ये लीजिए मिक्स हो गया है। अब मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर डाल देती हूँ ताकि जब हम इसके कटलेट बनाएंगे तो इसमें अच्छी बाइंडिंग मिले। ये भी आप बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। लेकिन दोस्तों चम्मच का काम नहीं, जो हाथों का काम होता है वो तो हाथ ही कर सकते हैं, इसीलिए अब मैं इसे हाथों से अच्छे से मैश करते करते इसको मिक्स कर लूँगी। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे बॉल बना लूँगी। थोड़ी सी बड़ी साइज़ रखें, इसमें थोड़े से बड़े बनते हैं ये वाले कटलेट्स। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बॉल बना लिए, इतनी बड़ी बॉल बन गई है। इसको मैं प्लेट में ले लेती हूँ और इसी तरीके से मैं बाकी की भी बॉल बना लेती हूँ। तो ये देख रहे हैं इसमें बाइंडिंग बहुत अच्छी हो गई है, तो कटलेट बनने के लिए तैयार भी हो चुकी है। तो ये लीजिए मैंने 2 तैयार कर लिए और इससे लगभग 9 पीस तैयार हो गए हैं। तो अब आप इसे साइड में रख दें। अब हम आगे की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने ले लिए हैं नूडल्स, जो नॉर्मल हमारे नूडल्स होते हैं ना जिससे चाउमीन बनाते हैं, आप उसको बॉईल कर लें। और इसको मैंने थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया था क्योंकि ज़्यादा बड़े होते हैं ना तो फिर वो नहीं चिपक पाते हैं, वो फिर खुल जाते हैं। तो अब आपको ये मैजिक करना है कुछ इस तरीके से। तो ये जो बॉल है इसके नीचे भी नूडल, इसके ऊपर भी नूडल, और आपको इसे हल्का सा प्रेस करना है जैसे आप टिक्की के लिए प्रेस कर देते हैं। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट में तो ये सारे ही बन जाएंगे। और ये लीजिए मैंने इसको अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम दूसरा भी कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे पहले आप इस तरीके से नूडल्स रख लें हाथ में, और इसके बाद ये बॉल, और फिर दोबारा से नूडल्स। अगर आपके नूडल्स बहुत ज़्यादा हाथ में चिपक रहे हैं, आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल हाथों पे लगाएं। तो ये लीजिए मैंने दूसरा भी बना लिया है और इसको आप रख दे रहे हैं। तो ये लीजिए मैंने सारे ही कटलेट्स बना के रेडी कर लिए हैं और अब मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। तो बहुत कम तेल में ये फ्राई हो जाते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको फ्राई कर लेती हूँ। आप चाहें तो पहले एक डाल के देख सकते हैं, जैसे मैंने किया ना, एक डाल के पहले देख लिया, उसके बाद हम दूसरा डालेंगे। बहुत ज़्यादा एकदम से डाल देंगे तो क्या होगा, ऑयल ठंडा हो जाएगा और फिर वो ना पीना शुरू कर देगा। कटलेट्स जो है ना ऑयल पीना शुरू कर देते हैं, इसलिए आप एक एक करके डालें। और जब आपको लगे टेम्परेचर वापस से वैसे ही हो रहा है तब आप दूसरा डालें। हाँ, एक तरफ से जब पकने लग जाए तो आप इसको पलटते जाएं। तो ये लीजिए ये मैंने पलट दिया है, देखा आपने कितने आसानी से पलटते जा रहे हैं ये। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है ये वाला तो, और इसको मैं अलग निकाल लेती हूँ प्लेट में। और ये वाला भी हो चुका है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये लीजिए हमारे तो सारे कटलेट्स बिल्कुल झटपट से तैयार भी हो गए। और इसको मैंने शेज़वान सॉस के साथ ही सर्व किया है ताकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आए। तो है ना ये मज़ेदार, एकदम बाहर से कितने करारे लग रहे हैं और जब आप अंदर तोड़ेंगे तो ये लीजिए एकदम सॉफ्ट से बढ़िया से आलू के कटलेट